ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम आए हुए हैं आम के बाग में। ये देख सकते हैं आप, ये आम का बाग है। कितना व्यवस्थित तरीके से इसको बाग को लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे इसकी ट्यूबवेल है जिससे खेतों में, सभी खेतों में पानी जाता है। ये देखिए कितना अच्छी प्रकार से पेड़ों को लगाया हुआ है। निखिल भाई भी आए हुए हैं मेरे साथ। और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर, शुद्ध वातावरण, क्योंकि पेड़ देखो कितने पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कितने अधिक पेड़ है। बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर। ऐसे वातावरण का हमें लाभ उठाना चाहिए। किस प्रकार? व्यायाम करो, संध्या ध्यान करो। परंतु एक समस्या और आती है कि अधिक मच्छर होते हैं ऐसे स्थान पर, क्योंकि आज समाज में बहुत ही ज़्यादा अधिक गंदगी फैली हुई है ना, इस कारण से मच्छर पनपते हैं। नहीं तो वैसे इतने अधिक मच्छर नहीं आते। जैसे हम यदि हिमाचल में जाते हैं, उधर पहाड़ी एरिया है, और तो उधर क्या है, वहाँ पर साफ सफाई अधिक है, क्योंकि अधिक मनुष्य वहाँ पर नहीं जाते, तो इस कारण से वहाँ मच्छर मक्खी ये सब कम है। और वैसे अब तो काफ़ी लोग वहाँ पर भी जाने लगे पहाड़ों में गंदगी फैलाने, तो इस कारण से वहाँ भी धीरे धीरे मच्छरों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि सफाई रखें। अपने जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की सफाई का दायित्व तो हमारा रहना चाहिए। वहाँ पर सफाई करें, जिससे क्या होगा, मच्छर मक्खी अधिक नहीं आएंगे। और फिर हम व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। पहले क्या होता था, नदी आदि के किनारे पर बैठ जाते थे, वहीं पर ध्यान करते थे, जिससे कि शुद्ध जो वायु होता था, शुद्ध वायु सीधा हमारे फेफड़ों में जाता था नासिका के द्वारा, और जिससे सारे शरीर का रक्त जो है शुद्ध होता था। और रक्त शुद्ध होता था तो हमारा सारा शरीर बलवान, तेजस्वी, ओजस्वी और निरोग, स्वस्थ, बिल्कुल अच्छी प्रकार से हमारा शरीर बलिष्ठ होता था, निरोग होता था, स्वस्थ होता था। तो इस प्रकार किया करते थे। तो आज तो समाज में गंदगी भी है, तो हमें बस प्रयास, स्वयं से थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम गंदगी को हटाएं। ये आप देख सकते हैं, इधर फसल लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए मोर भी है यहाँ पर। शायद मोरनी है ये, आपको दिख नहीं रही होगी, अभी दूर है। ये देखिए, इधर ये फसल लगी हुई है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा दायित्व होना चाहिए समाज में सफाई रहे, अच्छी प्रकार से हम प्रयोग जो ये है प्लास्टिक वगैरह का कम करें। वैसे आज सभी चीज़ों में हमें प्लास्टिक देखने को मिलती है, जिस कारण ये देख सकते हैं आप, ये पड़ी ऐसे यहाँ, तो इस प्रकार से गंदगी फैलती है। ये नष्ट तो होती नहीं जल्दी से, ये प्लास्टिक वगैरह, तो ऐसे ये गंदगी फैलाती रहती है समाज में। वैसे यहाँ पर वायु काफ़ी अच्छी है, शुद्ध है, रोड यहाँ से थोड़ी दूर है, तो इस कारण से उसका प्रदूषण आदि भी यहाँ पर अधिक नहीं आ रहा है। और जो प्रदूषण आता भी है उसको ये पेड़ पौधे सोख लेते हैं। तो फेफड़ों में अच्छी शुद्ध वायु जाना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। और ऐसे स्थान पर हमें शांति भी मिलती है। जैसे हम समाज में देखते हैं कितना शांति का माहौल है, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। कोई भी जो मनुष्य है वो शांति से नहीं रहता, हमेशा भाग दौड़ में, न जाने पता नहीं क्या उसको करना है, भाग दौड़ में लगा रहता है। और आज मनुष्य की आयु भी रोगों के कारण कम हो चुकी है।
मेरा तो मानना ये है कि धीरे धीरे कार्य कर लो और 100 वर्ष तक जी लो। और मनुष्य क्या करते हैं, तेज़ी से हड़बड़ाहट में कार्य करते हैं और 50-60 इतनी उम्र उनकी होती है, इतनी आयु में वो फिर चले जाते हैं और फिर जो उनके 40-50 वर्ष वो खाली खाली रह गए। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ पर काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर आम के। तो आप भी प्रयास किया करें, शांति एकांत जगह में जाकर ध्यान प्राणायाम व्यायाम आदि करें, शुद्ध वायु ले, जिससे आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन जानी चाहिए। और वो ऑक्सीजन जाएगी रक्त के माध्यम से। जैसे रक्त हमारा फेफड़ों में आता है ना, तो फेफड़ों में वो वायु आती है और जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर से वो हमारे जो है हृदय फेफड़ों की तरफ भेजता है उसको। शुरू से बताता हूँ आपको प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, आपको भी लाभ होगा इसका, अत्यंत आपको लाभ मिलेगा। देखो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नस नाड़ियाँ होती है। एक तो वे होती है जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुँचता है। दोबारा से बताता हूँ, हमारे शरीर में 2 प्रकार की नस नाड़ियाँ होती है। एक को तो बोलते हैं शिरा और एक को बोलते हैं धमनी। तो शिराओं का क्या कार्य होता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाना। और धमनियों का क्या कार्य होता है, हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाना। ठीक है। अब इसमें शिराएं जैसे पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त लाती है हृदय में, हृदय उस रक्त को भेजता है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में। फेफड़ों में वो अशुद्ध रक्त जाता है। फेफड़ों में छोटे छोटे कोष होते हैं, अनेकों कोष होते हैं, बहुत सारे फेफड़ों में, आपको पता भी होगा। तो उन कोष में एक तो हृदय अशुद्ध रक्त भेजता है और दूसरा जब हम श्वास लेते हैं, यहाँ से पूरा कार्य चलता है। श्वास लेते हैं हम जब, ऑक्सीजन शुद्ध वायु, जब वो शुद्ध वायु फेफड़ों में जाती है तो वो कोष अशुद्ध रक्त और शुद्ध वायु से भर जाते हैं। और अब वो भर गए, अब अशुद्ध रक्त में से जो है विषैली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलकर वायु के साथ मिल जाती है। और जो शुद्ध ऑक्सीजन हमने श्वास के द्वारा ली है वो रक्त में मिल जाती है और रक्त हो जाता है शुद्ध हो जाता है वो। और शुद्ध रक्त होने के बाद वो फिर दोबारा उसमें हृदय में चला जाता है फेफड़ों के माध्यम से। फिर वो हृदय में जाकर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। और जब वो पूरे शरीर में फैलता है तो कैसा रक्त है वो, शुद्ध रक्त। जब शुद्ध रक्त ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त हमारे पूरे शरीर में जाएगा तो पूरा शरीर स्वस्थ होगा और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन भी पहुंच गई रक्त के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से। तो अब हमारे शरीर में जो रोग आने की जो वो है, रोग आने की क्षमता वो कम हो गई और रोग प्रतिरोधक हमारी क्षमता बढ़ गई। यानी जो रोग आ सकते थे उनको अब शुद्ध ऑक्सीजन, उनके जो तत्व है विषैले तत्व, उनको नष्ट कर देगी और फिर पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यदि हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते और जैसे हम सामान्यतः सांस पर श्वास लेते हैं ना, तो ये बिल्कुल मतलब पूरी नहीं होती है, थोड़ी होती है, पूरी नहीं जा पाती हमारे शरीर में। वो कोष अद्धे खाली रह जाते हैं और कोष अद्धे खाली रहने के कारण से वो जो अशुद्ध रक्त आया था वो बिना शुद्ध हुए ही हृदय में चला जाता है। तो हृदय में वो चला जाएगा, फिर वो पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त ही पहुंचेगा, जिस कारण से शरीर में आपने देखा भी होगा त्वचा के रोग और भी अन्य प्रकार के रोग
इस प्रकार से कितने रोग बढ़ते रहते हैं शरीर में। और यदि हम शुद्ध रक्त पहुंचाते हैं अपने शरीर में, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखते हैं, तो फिर हमारे शरीर में रोग आने की जो रोग आने थे वो फिर नहीं आते। उनको शुद्ध रक्त, शुद्ध ऑक्सीजन ये सब नष्ट कर देते हैं रोगों को। और जैसे फिर हम कार्य करते हैं, शरीर चलता रहता है, शरीर तो निरंतर कार्य करता रहता है, हृदय अपना कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से जाती है वो कार्यों में नष्ट हो जाती है। नष्ट होने का मतलब है वो अशुद्ध वायु वो तो उसमें खर्च हो गई कार्य करने में, और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस आती है वो फिर रक्त में मिल जाती है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध वायु को अपने फेफड़ों में भरें, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए ऋषियों ने प्राणायाम का महत्व बहुत अधिक बताया है। संध्योपासना ऋषियों ने आदेश किया है कि 2 समय करें, और जब हम 2 समय संध्योपासना करेंगे तो हम उसके साथ प्राणायाम भी करेंगे। ऋषियों ने प्राणायाम भी संध्योपासना के साथ करने के लिए आदेश किया है। इसीलिए तो उन्होंने आदेश किया है ताकि हम अच्छी प्रकार से स्वस्थ भी रह सके, और जब स्वस्थ रहेंगे सारे काम हम सिद्ध कर सकते हैं और ईश्वर की भी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी प्रयास किया करें, शुद्ध एकांत वातावरण में जाके संध्योपासना करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो ये सब करें। ऑक्सीजन की तो अब आपको महत्वता पता ही लग गई होगी, इसी कारण ऋषियों ने, महर्षियों ने प्राणायाम के विषय में बताया है। योग का भी वो चौथा अंग प्राणायाम ही है। तो आप सब प्राणायाम किया करें, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। और प्राणायाम से यही नहीं कि शारीरिक लाभ ही होता है, उससे हमें आध्यात्मिक लाभ भी होता है। आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? मन एकाग्र होता है, चित्त प्रसन्न होता है, जो गंदे विचार है वो हटते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दृश्य। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।